अब ज़रा बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कारोबार की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कारोबार करने का तरीका क्या है, आगाज़ कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, कैसे अपने इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाए। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारी ये थीम है जो हम इस पूरे हफ्ते चलाते रहेंगे और आपसे मुख्तलिफ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू करवाते रहेंगे जो कि आपको बताएंगे कि एक कारोबार का आगाज़ कैसे किया जाता है और कैसे आप एक कारोबार कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर इमरान खान से जो कि IBA से वाबस्ता हैं और 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, एंटरप्रेन्योरशिप में और 10 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और कंप्यूटर साइंस और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट IBA के ये फैकल्टी मेंबर हैं। PhD इन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में और इन्होंने वुमेन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी वेंचर्स प्रोग्राम, किड्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और इंडस्ट्री एकेडेमिया अलायंस प्रोग्राम को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फ़ोन लाइंस भी हमने ऑन कर दी हैं। बात करते हैं डॉक्टर इमरान खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम ये एक थीम लेकर चल रहे हैं इस हफ्ते कि हमने लोगों को ये बताना है कि कारोबार शुरू करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करें। बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब ही होता है मगर ये ख्वाब कभी अमली जामा पहना नहीं सकते लोग उस चीज़ को। तो अगर थोड़ा सा आप पहले तो हमें ये बताएं कि लोगों को क्यों एक डर होता है, रुकावट क्या होती है, क्यों ये ख्वाब अमली जामा इसको नहीं पहना सकते लोग? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था थोड़ी देर पहले, फॉगी हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टार्टअप्स। अच्छा। तो अमली जामा पहनाने आपका जो सवाल पे आते हैं कि क्या मुश्किलात दरपेश हैं यूथ को कि उनके पास आइडियाज़ भी हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। जो फियर होता है ना टू टेक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम कैसे लिया जाए, वो फियर हमें रोकता है किसी नए इनिशिएटिव की तरफ। यानी हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो फियर बढ़ता जाता है। हम बचपन में पहला स्टेप लेना हमारे लिए आसान होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं बहुत आसानी से बड़े बड़े इनिशिएटिव ले लेते हैं। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि कुछ भी कर लेते हैं वो। उनकी आपने आदत देखी है वो यानी जो जानवर है जैसे कुत्ते, उससे हम डर रहे होते हैं और वो दुम से रस्सी बांध के घुमा लेते हैं। बिल्कुल। तो वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम डर को पालते रहते हैं और एक टाइम आता है कि जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम कहते हैं ये काम करना है, आप कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। तो यू स्टार्ट सेइंग नो 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 और आप नो की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको नो कहने के आप माहिर हो जाते हैं। इसलिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वो लोग जो ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं कि जहाँ पर उनको हर चीज़ होती हुई नज़र आ रही होती है तो वो लोग यस कहने के आदी होते हैं और वो कहते हैं यस आई कैन डू इट। तो ये वो एरिया है कि जिस पे हमें काम करना चाहिए। अच्छा, अब हम इसके किसी फ्रेमवर्क और मॉडल की तरफ भी आते हैं कि कैसे लोग शुरू करें। अच्छा, मैं चूंकि हमारे साथ लाइव कॉल्स भी होंगी तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुन के थोड़ा सा अगर उनको भी गाइड कर सके हमारे नाजरीन को। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिम सिद्दीकी साहब ऑस्ट्रेलिया से। सर फरमाइए जी, क्या सवाल करेंगे? जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और मैं सवाल तो खैर नहीं था, थोड़ा सा सजेशन एक आपको देना चाह रहा था कि आज इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए परहैप्स उसका स्टार्ट जो है अगर इस जगह से शुरू करें कि जो बिजनेसेस हैं वो यानी एस्टैब्लिश करने का तरीका कार क्या है। बिल्कुल यही मौजू है आज का, मुद्दा ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। एक्सपर्ट जो एक कल बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि वो जॉब करते हुए उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो यानी उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। एग्जैक्टली हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आसिम सिद्दीकी साहब, आपने जो है वो हमें मशवरा दिया। और कोई कॉलर है तो वो भी उनसे भी बात करवा दें ताकि फिर मैं डॉक्टर इमरान की तरफ जाऊँ। ओके जी, ठीक है जी। डॉक्टर इमरान साहब, अब आगाज़ करने के तरीके पर हम आते हैं कि कोई शख्स है जो कहता है कि जी ठीक है मुझे ये बिज़नेस करना है, फियर मैंने अपना ख़त्म कर दिया है, वो शुरू कैसे करे, वो पहला कदम? सबसे पहले तो उसको ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सी स्किल सेट है जो उसके पास मौजूद है। हर शख्स के पास कोई ना कोई स्किल सेट मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है।
फिर हम ये देखते हैं कि वो स्किल सेट किस लेवल की है। यानी आप समझते हैं कि एक माहिर किसी माहिर उसी फील्ड के एक्सपर्ट से आप कंपेयर करें और आप समझते हैं कि आप उस फील्ड के माहिर हैं, तो वो फील्ड आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहला काम, यानी आप कोई भी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ है वो आपकी अपनी स्किल है जिसको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि फियर आपके पास नहीं है और आपके पास स्किल्स हैं, तो आप उस स्किल से पहला कदम ईजीली उठा सकते हैं। अच्छा, ये जर्नी है और ये जर्नी इट्स फुल ऑफ पेन। ये एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को लगता है ये बड़ा ज़बरदस्त बज़वर्ड है और इसका मतलब यानी बड़े मज़े हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ जर्नी व्हिच इज़ फुल ऑफ पेन, जिसमें उतार और चढ़ाव होंगे। कभी आप कामयाब होंगे और कभी आप फेल होंगे। तो आपको शुरू से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि आप फेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना ही कामयाबी आपको होगी। तो आपको रोज़ाना एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है और अपने टारगेट सेट करने हैं। अच्छा, जो भी काम अगर आपको करना है उसको टाइम बाउंड करना है। यानी आपने अगर सपोज लेट्स से कि कोई प्रोटोटाइप बनाना है या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है किसी भी चीज़ का, लेट्स से आपने एक छोटी सी गाड़ी बनानी है, तो उसके लिए आपने देखना है कि आप एक इंजीनियर हैं, आपको स्किल सेट आते हैं, आपको हार्डवेयर मौजूद है, आप उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो आपने कहा कि मैं 6 वीक्स या 12 वीक्स या जितने भी वीक्स हैं आप सेट करें और फिर उसके टाइमलाइंस बना लें कि मुझे इस वक्त में ये चीज़ डिलीवर करनी है। अगर टाइमलाइंस आप बना लेंगे तो आपको वो काम करने में मुश्किलात नहीं होंगी। और यही मिस्टेक्स हमारे यहाँ करते हैं जो यूथ आजकल जो काम कर रही हैं कि टाइमलाइंस नहीं सेट करते और वो जब काम करने जाते हैं तो वो वन गो पे वो कहते हैं मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, नहीं फेज डिलीवरी करें। जैसे आपने देखा होगा आईफोन है, वो शुरू में जब आया था बहुत ही सॉरी टू से बेकार सा था, लोग वो भी खरीद रहे थे, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि वो फीडबैक लेना चाह रहे थे कंटिन्यूसली, और उस फीडबैक को उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट वर्जन, फिर नेक्स्ट वर्जन, फिर नेक्स्ट वर्जन। तो यही काम हमारे यूथ को करना है कि जो भी उनको काम आता है उसकी फेस डिलीवरी करें। सही। एक और चीज़ है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कारोबार करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है। अब ये क्या मुगालता है या वाकई ऐसा है, इस पर हम बात करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। एहसाम साहब हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी एहसाम साहब, फरमाइए। अच्छा सर, मैंने कल भी आपको कॉल की थी। कल ना मैं कॉल के दौरान कंफ्यूज हो गया था। तो सर जो मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई किया, अगर लोन मिल जाता तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँगा किसी चीज़ की। सही है, यही बिल्कुल कि अगर लोन मिल जाए, पैसे होंगे तो काम कर लेंगे, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉक्टर इमरान साहब, पैसा कितना ज़रूरी है काम का आगाज़ करने के लिए? अच्छा, हमारी फील्ड में ये कहते हैं जितने भी इस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं कि अगर इनिशियली आपको पैसा मिल जाए तो वो आपकी जो अपनी स्किल सेट है उसको वो बिल्कुल डाउन कर देता है। यानी इनिशियली आपने बूट स्ट्रैपिंग करनी है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब किसी और से कुछ नहीं लेना है, आपने अपने पास ही जो कुछ भी सपोज जो भी आइडिया आपके पास है उस काम को करने के लिए आपकी अपनी स्किल्स, सबसे पहले उन स्किल सेट पे तवज्जो दें। आपकी जैसे जैसे उन स्किल सेट पर आप तवज्जो देते जाएंगे आपको नज़र आएगा कि आप कुछ ना कुछ स्टार्ट उससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप काम नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने कहा नहीं मुझे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कल स्टूडेंट आया और उन्होंने कहा कि सर मुझे लकी वन मॉल में एक शॉप मिल रही है और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास है और मुझे वो स्टार्ट करना है और ये अपॉर्चुनिटी आप बताएं क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इससे पहले कभी तुमने ये चीज़ कहीं बेची है? उसने कहा नहीं बेची। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? उसने कहा मेरा फ्रेंड कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि क्यों अपने फ्रेंड के पैसे डुबाने जा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी काम किया है नहीं। अब डायरेक्टली तुम जाके लकी वन में बैठ जाओगे और वहाँ जाके बेचने की कोशिश करोगे और वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमने इससे पहले वो काम किया ही नहीं है। तो सबसे पहले स्मॉल स्केल पे टेस्ट करें जो भी काम करना चाह रहे हैं। पैसे की ज़रूरत होती है लेकिन ये ज़रूरी एलिमेंट नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ नहीं बनानी है तो वो पैसे से ही होगी। आपके पास हज़ारों ऐसे रास्ते होते हैं, घर में कोई सामान पड़ा होता है, आपकी स्किल सेट है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि पैसा ज़रूरी है किसी नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बदर साहब हैं हमारे साथ इटली से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी सर, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो ठीक है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का शुक्र जी। सवाल कीजिए जी, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। हाँ जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਲ ਹੈ। ਵਿਲ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਲ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋंगे ਨਾ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं सर, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾवर ਜਿਹੜੀ, अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾवर ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ है। वो विल नहीं जिस पे दस्तखत होते हैं? नहीं सर, नहीं। अच्छा, इससे जरूर मैं भी इत्थे आया हां ते मेरा माशाल्लाह हुन अपना कारोबार है सर। वो मिल होती है, वो मिल सही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? सॉरी सर, मैं जी मेरा वेल्डिंग ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? जी। अरे वाह, जबरदस्त स्किल है ना ਤੁਹਾਡੀ? जी बिल्कुल सर, बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, ये जो विल है ना उसकी बात कर रहे थे, इटली में है साहब और बदर साहब वहाँ पर वेल्डिंग का काम करते हैं। नसीम अहमद साहब भी हैं हमारे साथ, एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप नौजवानों की रहनुमाई फरमा रहे हैं सर। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। देखिए, मैंने जो इज्जत भी दौलत भी दे था और कर भी रहा हूँ। जब मैं बचपन में छोटा सा होता था तो स्कूल में ना हमने एक लाइब्रेरी स्कीम शुरू की थी। अच्छा। और उसमें हमने ये कहा था कि हर बच्चा जो है 4 आने देगा और एक किताब उसको मिलेगी, और अपने घरों में जो पुरानी किताबें जमा हुई हुई हैं वो ले आए, और जो पुराने अखबारात होते हैं वो ले आए। उसको बेचकर हमने जो है ना काम शुरू किया और स्कूल की पूरी एक लाइब्रेरी बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेशुमार बच्चे जो है ना मुस्तफीज हुए। अभी यूनिटी लाहौर में मैंने हवे के साथ मिलकर एक रिसर्च सेंटर बनवा कर दिया है, तकरीबन 1.25 अरब रुपए से ज्यादा का। क्या बात, जिसके ऊपर 25,000 से ज्यादा इंजीनियर जो हैं आपके ट्रेन हो चुके हैं। जबरदस्त। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, छोटे छोटे से जो काम है जो बाहर हो रहे हैं वो यहाँ पर शुरू हो, यहाँ पर हो। इमरान साहब, सर ये बताइए कि अब जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक स्किल सेट होना चाहिए, या फिर जो है वो अगर आपके पास रकम है तो वो ज़्यादा रकम जो है वो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप उसको डुबो देंगे। हम क्या ये कर सकते हैं कि किसी इंसान के पास कोई बहुत थोड़ी रकम हो, बहुत कम रकम हो, 10,000, 20,000, 25,000, उससे वो कोई कारोबार शुरू कर सके? क्या ये भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं, लेट्स से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 10,000 से क्या किया जा सकता है। हम वैसे वापस दोबारा आपके पहले सवाल से शुरू करते हैं कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ पैसा ही वो सोचेगा ना, तो फिर वो 10,000 से ढूंढने जाएगा तो वो कहेगा मैं सिर्फ रेड़ा लगा सकता हूं, तो रेड़ा लेने जाएगा तो वो भी उसको मिलेगा सामान के साथ कोई 15,000 का, तो 10,000 कम पड़ जाएंगे। तो हाँ, तो इस तरीके से तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट थे, उनके पास कोई सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन एक आइडिया उनके जहन में आया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं ये जो लोगों के लंचेस हैं ना, ये मैं इजीली ला के दे सकता हूँ। उनके पास बाइक थी, तो हमारे ऑफिस में लंच लाने का एक मसला होता था कि अगर किसी को बिरयानी खानी है, कुछ खाना है, तो उसको बाहर जाना पड़ता था। तो उसने कहा मैं 10 रुपये लूँगा आपसे और मैं आपको बिरयानी ला के दे दूँगा। ओके। अच्छा, अब ये सिलसिला उसका शुरू हुआ, करते करते वो पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गया और सब उससे मंगवाने लग गए। अच्छा, 6 महीने तक तो वो ये काम करता रहा, लेकिन 6 महीने में उसके एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए कि वो उसको लगा कि शायद ये मैं चला नहीं सकूँगा। फिर हमारी एक और क्लास हो रही थी, तो हमने उस क्लास में उसको बुला लिया। वहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी, जैसा कि मैंने आपको बताया हम प्रोग्राम्स डिफरेंट रन कर रहे होते हैं। तो उन खातून जितनी थी विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो अपने ऑर्डर्स ना डिस्पैच करने होते हैं, कस्टमर्स तक पहुँचाने होते हैं, अगर आप COD कर दें तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, जितनी भी एग्जिस्टिंग जो आपके पास बड़ी कंपनीज़ हैं, कोरियर कंपनीज़, वो लोग तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते या महीने तक COD की रकम अपने पास रखते हैं। हाँ। तो इन्होंने कहा कि स्टैलियन डिलीवरीज ने, हसन जो हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इसको आपको सेम डे में पैसे दे दूंगा। अच्छा, वो इतना कामयाब रहा करते करते कि वो 1.5 साल के अंदर तकरीबन 1.8 मिलियन की वो सेल हो गई। वाह। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वेंचर स्टार्ट किया, ट्रैक्स। और वो ट्रैक्स, यानी आप समझें कि ये ज़ीरो कैपिटल बिजनेस था। इस वक्त ट्रैक्स की तकरीबन जो उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कोई 500 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, और वो खाड़ी, वो आइडियाज़, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी जो COD इनके पास है, ट्रैक्स के पास।
अच्छा, आप ट्रैक्स ई कॉमर्स से क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो बुनियाद थी वो पैसे पे नहीं थी, तो अब उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इतनी बढ़ गई है कि वो पैसे को सोचते ही नहीं है और नए नए आइडियाज़, आइडिया की बात है जो आपकी बात से मैं समझाऊं कि आइडिया यूनिक होना चाहिए, कॉमर्स की तरफ आ गए क्विक। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस पे भी हम बात करेंगे कि आइडिया अगर किसी की बात, एनर्जी यानी आपकी एफर्ट्स, बिल्कुल सही, एनर्जी और एफर्ट्स, बिल्कुल। रहमान साहब है हमारे साथ, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? सब ठीक जी रहमान साहब, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल, फरमाइए जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरा फार्मास्यूटिकल सेलिंग का एक्सपीरियंस है 20 साल का। हाँ। अच्छा, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 5 से 10 लाख की। मैं एक फार्मेसी ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं आपकी जो है ना, आपके जो गेस्ट हैं उनकी जो ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि उसमें मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल सेलिंग जो है वो 20 साल की है। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, इनका आधा सवाल तो मुझे समझ में आ गया कि उनको खोलना है कोई फार्मास्यूटिकल, कोई बिल्कुल, इनके पास कोई 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट भी है और इनका जो है वो फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना आउटलेट या कंपनी की बात कर रहे हैं? ये आउटलेट की बात खोलने के लिए 5-10 लाख काफ़ी नहीं होते। ये आउटलेट की बात कर रहे हैं, शॉप। आउटलेट के लिए सबसे पहले तो इनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले लाइसेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, इसमें इनके पास जो ऑप्शंस हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, अगर आप देखें उनकी जो इन्वेंट्री होती है काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री होती है। एक छोटी फार्मास्यूटिकल एक आउटलेट तो वो खोल सकते हैं अगर इनके पास लाइसेंस है, क्योंकि लीगल काम होता है, इसमें विदाउट लाइसेंस ये नहीं कर सकते। या तो किसी का लाइसेंस यूज़ करेंगे या इनके पास अपना लाइसेंस होना ज़रूरी है इस काम को शुरू करने के लिए। ठीक है, और स्मॉल स्केल पे आप शुरू कर सकते हैं 5 से 10 लाख रुपए में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये कि वन स्टॉप शॉप होता है, आपको अगर एक दवाई चाहिए या कोई भी ऐसी फार्मेसी पे आप आ रहे हैं, कुछ आपको चाहिए, तो आपको बहुत सारा सामान रखना पड़ता है कि अगर वो एक दवाई आपसे लेगा तो दूसरी दवाई के लिए वो दूसरी शॉप पे नहीं जाएगा। अगर आपके पास बहुत कम स्टॉक होगा तो फिर वो आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, एक दफ़ा तो आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं भाई इनके पास तो सामान नहीं है। तो आपको वो जो इन्वेंट्री है वो अच्छी खासी होल्ड करनी पड़ेगी। या तो आपके कॉन्टैक्ट्स इंडस्ट्री में इतने अच्छे हों कि आपको क्रेडिट पे वो सामान भर के दे दें, तब तो वो काम हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ सामान नहीं भरना, आपके पास शॉप भी होनी चाहिए, फिर उसका रेंट है, फिर बिजली का रेंट है, फिर उसके आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, और फिर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें स्कैन करना है, पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारी कॉस्ट इसमें जो आपको नज़र नहीं आ रही वो भी है। तो 5 से 10 में मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट, एक स्मॉल स्केल पे ट्राई कर सकते हैं, एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसमें इन्वेंट्री बहुत हैवी इन्वॉल्व है, आपके कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं पैसे, अगेन वापस उस पर आते हैं कि सिर्फ पैसा से काम नहीं होगा, इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स भी इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे जो हैं वो बहुत थोड़े से मौजूद होते हैं, भाई 20-25-50 हज़ार किसी के पास मौजूद हैं या कहीं से कोई अरेंज कर लेता है। आइडिया में उनके पास इतनी इनोवेशंस नहीं होती, ज़ाहिर है आइडिया हर एक के पास नहीं आता है और उसके लिए एक थोड़ा सा ब्रॉडर विजन चाहिए होता है। वो लोग क्या कर सकते हैं छोटा कारोबार शुरू करने के लिए? अच्छा, अगर वो तालीम याफ्ता हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो तालीम याफ्ता हैं तो जो तालीम हासिल की है उससे रिलेटेड काम करें। अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है और उनके पास थोड़े से पैसे हैं, तो हम ये कहते हैं कि सपोज़ अगर एक शख्स ने कहा मेरे पास सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये हैं, तो 70-80 हज़ार से या तो आप ये काम कर सकते हैं कि कुछ सामान लेके उसको बेच दें, यानी आपने होलसेल के मार्केट में गए और सामान लिया और सामान लेके आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका कार होता है जो हमने देखा है, लोग बड़े कामयाब हुए। अच्छा, पंजाब साइड पे आपने अक्सर देखा है कि गांव में लोग जाके देसी घी लेते हैं, देसी घी लेके वो फिर दूसरे शहरों में बेचते हैं और बड़ा कामयाब बिजनेस है। और अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, लोग ड्राई फ्रूट्स को लेते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं और दूसरे शहरों में भेज देते हैं। तो इस किस्म के काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। आप 10 हज़ार से भी काम शुरू कर सकते हैं। इन 10 हज़ार का आप ड्राई फ्रूट ले लें और वो 15
15,000 का बिक ही जाएगा, आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा और इसको रिपीटेटिवली एक सीज़न में। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मछली का कारोबार शुरू किया, उनको आता नहीं था, लेकिन वो फिशरी गए, फिशरी में देखा, समझते 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 जब सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई तो उन्होंने कुछ फ़िश लेके बेचना शुरू की। जब बेची तो उनको लगा इसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फिर एवरी सैटरडे हर हफ्ते को वो लोगों को मछली को टेस्ट करवाते थे। आप सोचें उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो अब उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मछली ली, टेस्ट कराई, जिसको पसंद आया उसने कहा ये वाली मछली मुझे चाहिए, उसके लिए 1 किलो 2 किलो इस तरह से उसका कारोबार चल गया। तो पिछले सीज़न में उसने माशाल्लाह मिलियंस में अर्न किया है। तो इस तरह से छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर है तो जो पढ़ा है वो बड़े बन जाते हैं। दो चीज़ें जो मुझे जो समझ में आई हैं वो ये कि हम उन लोगों से कनेक्टेड रहें जो कि काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बाहर जाकर निकलें और सीखें, और सीखने के बाद तजर्बे करते रहें और उसके अंदर कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करते रहें। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो पैसा होना या ना होना ये अहमियत नहीं रखता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।